पिछले एक वीडियो में हमने बात करी, इस बात का लॉजिक ढूंढिए कि मैं छोड़ना क्यों चाहता हूं। इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये लॉजिक ढूंढिए कि मैं पीता क्यों हूं। कोई तो लॉजिक होगा ना कि आप क्यों पीते हैं। यार आदत पड़ गई, वो तो पड़ गई, पर अभी कुछ तो मिलता होगा, कोई तो बात होगी। मुझे टेंशन हो जाती है। जब टेंशन होती है तो मैं टेंशन को दूर करने के लिए सिगरेट पीता हूं। तो अगर आपने किसी के $2000 देने हैं या $5000 देने हैं या $7000 देने हैं, तो क्या सिगरेट पीने से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? नहीं, थोड़ी देर के लिए वो प्रॉब्लम कम लगने लगती है। तो फिर आप $7000 इकट्ठे करके उस प्रॉब्लम से ही छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? उस दिशा में जाइए। और नहीं यार, जब भी मेरी बीवी से मेरा झगड़ा होता मैं तब सिगरेट पी लेता हूं। तो बीवी के साथ सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते? यार वो मैं जब ऑफिस से घर वापस आ रहा होता हूं तो जब सिगरेट पीता हूं तो बड़ी रिलैक्सेशन सी मिलती है। तो आप गाने क्यों नहीं सुनते? जब आप सिगरेट नहीं पीते थे तब भी तो रिलैक्स करते थे ना। तब भी तो आपके पास कोई ना कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स थी। तो जो टेक्निक्स उस टाइम काम कर सकती थी वो अब क्यों नहीं काम कर सकती? चलिए अब इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। आप कहते हैं कि मेरे ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो मैं सिगरेट पीता हूं। आप ये बताइए कि आप तो चाहते हैं कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं, तो सिगरेट छोड़ने के बाद जब आपके पास प्रॉब्लम आएगी तब आप क्या करेंगे? जब सिगरेट छोड़ देंगे और बीवी से झगड़ा हो जाएगा तब क्या करेंगे? जब सिगरेट छोड़ देंगे और ऑफिस से काम आ रहे होंगे, मैं तो हिप्नोटाइज करके आपकी आदत छुड़वा दूंगा, आप क्या करेंगे? आपके पास प्लान बी क्या है? दो तरीके हैं इस बात को सोचने के। एक ये कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। तो बजाय कि मैं सिगरेट स्मोक करने के उन ट्रिगर्स के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकता? और दूसरी बात, इस ट्रिगर को हैंडल करने की कोई ना कोई ऑल्टरनेट टेक्निक तो मेरे पास होगी ना। मेरे सिगरेट छोड़ देने से वो प्रॉब्लम थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो वो जो प्रॉब्लम दोबारा आएगी तो मुझे प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा। आप एक जगह नौकरी करते हैं और कहते हैं मेरे से नौकरी नहीं होती, मैं नौकरी छोड़ देना चाहता हूं। छोड़ दीजिए, लेकिन फिर आप रेंट कहां से पे करेंगे? छोड़ दीजिए, लेकिन फिर ग्रोसरी का क्या होगा? प्लान बी क्या है आपके पास? प्लान बी तो कुछ नहीं है। तो फिर तो आप छोड़ के और मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर आप वापस आएंगे नौकरी के मालिक के पास, कंपनी के मालिक के पास, और उसके पांव पकड़ लेंगे, दोबारा नौकरी मांगेंगे, और इस बार शायद कम सैलरी में काम करना पड़ जाए। आपके पास प्लान बी नहीं है। आपने सिगरेट छोड़ दी है तो थोड़े दिन बाद आप फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। छोड़ने के बाद मैं तो छुड़वा दूंगा आपकी, आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, आप फिर से शुरू कर देंगे। आज तो जोर लगाकर आप दरवाजे का ताला तोड़ देंगे। जब रात को सोएंगे तो फिर कुंडी कैसे लगाएंगे? दरवाजा खोल के थोड़े सो जाएंगे। तो प्लान क्या है आपके पास? ये सारी चीजें
अगर आप कंसिडर नहीं करते, अगर इन सारे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल काम है, फिर आप रुक जाएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सिगरेट इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि आप एक्टिव माइंड से तो ये नहीं सोच पा रहे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ये सारी बातें सोच रहा कि बीवी घर से चली गई तो भैया खाना कहां से आएगा, अगर बीवी घर से चली गई तो पड़ोसियों को क्या जवाब दूंगा, अगर बीवी घर से चली गई तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, कौन पकाएगा, कौन उनका टिफिन देगा, है ना। इन सवालों के जवाब जरूरी हैं इससे पहले कि आप स्मोकिंग छोड़ने की सोचें, वरना कोई भी प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। कोई बात आपके जहन में आती है, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं तो कमेंट करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं सुरेन अरोरा, GTA कनाडा में ऑलमोस्ट 20 साल से आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगा। एस्ट्रोलॉजर हूं, हिप्नोटिस्ट हूं, बिहेवियरल थेरेपीज करता हूं, ट्रेनिंग्स करता हूं, कोचिंग करता हूं, ऑथर हूं, पब्लिक स्पीकर हूं। बात करें मुझसे, वीडियो को मेरे लिए सेव करें, अपने लिए, मेरे लिए लाइक करें, अपने लिए सेव करें, किसी जरूरतमंद के लिए के साथ शेयर करें। थैंक यू।